टॉक्सिक है या फिर कितना पॉइजनस है किसी भी चीज के लिए। फिर क्या उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, किसके साथ, एसिड के साथ। और ठीक है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज होना शुरू करेंगे हमारा चैप्टर आज, और उसका नाम क्या है, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। क्या नाम है, केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। तो इसमें पहले क्या लिखा है, सबसे पहले क्या चीज लिखी है, केमिस्ट्री क्या चीज होती है, क्या क्या चीज होती है, केमिस्ट्री। क्या होता है आपका, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडर गोज। तो क्या केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, साइंस की एक ब्रांच है, सबको पता है। साइंस में क्या होती है, तीन ब्रांच होती है, कौन कौन सी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मेनली मैटर के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक भी मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या फिर इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब वो किस किस चीज से मिलकर के बना है। और क्या पढ़ते हैं, इस मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे एंड द चेंजेस इट अंडर गो। अब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स हैव टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, किसी भी मैटर के पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक क्या होती है केमिकल। फिजिकल का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग फील कर पाए, जिसको हम लोग देख पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जाएं तब उसको समझ पाए, लैब वगैरह में जाके उसको हम लोग जान पाए, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल। और फिजिकल का जो हमको आंख से सामने दिखे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट से संबंधित हो। क्या क्या होता है आपका, कलर आप देख सकते हो, रंग उसका। फिर क्या है, टेस्ट भी आप उसको कर सकते हो अगर टेस्ट के लायक चीज है तो। सॉलिबिलिटी भी आप उसका देख सकते हो कि वो कितना सॉल्युबल है किस चीज में। मेल्टिंग पॉइंट आप उसका देख सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप उसका देख सकते हो, डेंसिटी भी आप उसकी जान सकते हैं नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के फिजिकल स्टेट से साथ संबंधित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर क्या आता है तुम्हारा, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या आता है, केमिकल। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट रिलेट टू द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मैटर। मतलब क्या है, कोई भी मैटर किसी केमिकल रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, जब वो हम लोग देखते हैं तो वहां पे कौन सी आती है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल क्या क्या देखना इसका, कंबस्टिबिलिटी। मतलब क्या है, जो आपका मैटर है वो किस तरीके से कंबस्टन कर रहा है, किस टेम्परेचर पे कंबस्टन कर रहा है। फिर क्या, टॉक्सिसिटी। मतलब क्या है, मैटर आपका कितना टॉक्सिक है या फिर कितना पॉइजनस है किसी भी चीज के लिए। फिर क्या, उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, किसके साथ, एसिड के साथ और बेस के साथ। तो ये सब क्या आता है। अब देखो केमिकल में क्या आता है आपका, केमिकल रिएक्शंस आते हैं। क्या आते हैं, केमिकल रिएक्शंस। क्या आते हैं, केमिकल रिएक्शंस। कहां पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में। और फिजिकल में क्या आते हैं आपके, फिजिकली हम लोग जिस तरीके से उसको फील कर पाए, उसका फिजिकल स्टेट कैसा है। अब क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व चेंजेस इन मैटर ऑल अराउंड अस। अब क्या है, मैटर में चेंज होता रहता है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। क्या हो रहा है, पानी जो है वो आइस में चेंज हो जाता है। फिर क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग मतलब क्या होता है, राइपनिंग मतलब क्या है, कोई भी सामान क्या है आपका, जैसे फल वगैरह रहते हैं कच्चे होते हैं, फिर उसके क्या हो जाते हैं, जिसे आपका क्या होता है, पहले आम क्या होता है, कच्चा होता है, फिर पका आम मिल जाता है। फिर क्या लिखा आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब आयरन में जंग लग जाना। बर्निंग ऑफ वुड तो सबको पता ही है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब क्या है, रॉक्स का टूटना, उसके अंदर वेदरिंग होना। अब देखो, दो तरह के चेंज मैटर के अंदर हो सकते हैं। कितने टाइप के, क्या हुआ इसमें, कॉल आ रहा है ना। दो तरह के चेंज किसी भी मैटर में हो सकते हैं। कौन कौन से, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, अब देखना केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है,
चलो उसको थोड़ा सा देख लीजिए बाहर, 7th क्लास अदिति को, वो चल रहा है वीडियो, देख ली थोड़ा सा भी, मैं उसको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इन लोगों का दिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखना फिजिकल चेंज क्या होता है, क्या क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या चीज है। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या हो, कोई सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर दे। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स बेसिक केमिकल कंपोजिशन। मतलब क्या है, अब देखना फिजिकल चेंज क्या है, कोई ऐसा चेंज, ठीक है, देखना फिजिकल चेंज क्या है, कोई ऐसा चेंज जहां पे क्या हो, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, क्या हो जाए चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए, मतलब जो कंपोजिशन पहले थी मैटर की वही कंपोजिशन अभी भी होना चाहिए। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, किन किन चीजों से मिल करके वो बना है। जैसे मान के चलो पानी है, क्या है, पानी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाटर बोलते हैं। अब वाटर के अंदर क्या होंगे, सारे सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर इसके अंदर हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अब यही पानी के अंदर क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, वो किस में हो गया चेंज, आइस में हो गया चेंज। लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल इसके अंदर अभी भी होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन या फिर केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। वहां नहीं, यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो, ठीक है, उसको बाद में देखना, घर पे जाके देखना, व्यू बढ़ेगा, यहाँ देखने का फायदा। क्योंकि आपका फिजिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे फिजिकल स्टेट चेंज होता है, और क्या होता है वहां पे केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। हमने क्या लिया एग्जाम्पल, किसका, पानी का एग्जाम्पल लिया। सब लोग इसको लिखेंगे अपने अपने कॉपी में जल्दी से, और हमेशा कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे, ठीक है। जितना चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगती जाए आप उसको लिखते जाएं, कभी भी बारातियों की तरह नहीं बैठना है। पानी है यहाँ पे यार, हाँ उन लोगों का छुट्टी मार दीजिए, छुट्टी कर दीजिए उन लोगों का, हाँ। कॉल आ रहा है, माही मॉम, माही की मॉम का कॉल आ रहा है, तो कर लीजिए ना कॉल बैक रोक करके थोड़ा देर। गई अभी तुरंत, क्या कार में, बोलने के लिए मार रहे होंगे और ना, बाप रे बाप, लाइट है तब भी कोई ऐसा लगा कि निचोड़ने लायक हो गया नहीं एकदम। ये देखो टाइमिंग नोट कर लीजिए, क्यों, तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई। ये फिजिकल और केमिकल चेंज, अब देना और क्या लिखा है इसमें, टिक मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। फिजिकल स्टेट चेंज होता है कब, फिजिकल चेंज के टाइम में फिजिकल स्टेट चेंज होता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। अच्छा तो फिर क्या लिखा है यहाँ पे, आपका एग्जांपल दिया हुआ है वही सेम पानी वाला, ठीक है। तो क्या दिया, दो देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट, वाटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बट देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, बिकॉज आइस में और पानी में दोनों में क्या होते हैं, पानी के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स, H2O के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। Thus in a physical change no new chemical substance are, मतलब क्या है, कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनेगा।
Thus in a physical change one or more physical properties of substance change but the chemical composition and chemical properties remains unchanged. मतलब इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, बस खाली फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल स्टेट में ही चेंज होगा। बड़े ध्यान से देखना आदित्य, बहुत ध्यान से, क्या लिखा है फिजिकल चेंज में, और उसके बाद क्या बोला हूं, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। कंसंट्रेशन के साथ आपको बैठना है, ठीक है, एकदम यहाँ पे यहीं पर ध्यान दो, खाली खो मत कहीं और, फिजिकली मेंटली सब कुछ यहीं पे आप रहे, ट्राई करें। अब क्या दिया है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं किसके, फिजिकल चेंज के। क्या क्या दिया आपका, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ क्या, बॉइलिंग ऑफ पानी का बॉइलिंग ऑइलिंग है, तो पानी के बॉइलिंग में क्या होता है, जो आपका वाटर रहता है वो किसमें होता है, चेंज वाटर वेपर में। लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता, जाहिर सी बात है, बैठ जाओ। फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। फिर क्या, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है। फिर क्या, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, क्या करो, पानी को वाटर में डिसॉल्व कर दो। और क्या लिखा, तमाम लिखा हुआ है, समझ गए ना, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मेन इसमें एम क्या होता है कि तुमको समझ में आ जाए, अगर तुम समझ पा रहे हो मेरे फीलिंग्स को, खत्म बात है। फिर क्या आपका, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, मतलब क्या हुआ, आयरन से क्या बनाना, मैग्नेट। फिर क्या लिखा, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्या लिखा, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। फिर क्या लिखा, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मेल्ट हो जाना। फिर क्या लिखा भाई, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन हैमरिंग अ पीस ऑफ आयरन इनटू, क्या करो, बड़ा सा आयरन का पीस, उससे क्या क्या बना लो, कील बना लो, क्या बना लो, कीले बना लो, वही बात रही, कुछ चेंज तो उसके अंदर होगा नहीं। फिर क्या, शैटरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, श्रेडिंग ऑफ पेपर, मतलब पेपर का फटना उठना। फिर क्या, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड इनटू देयर सॉलिड स्टेट, ठीक है। श्रेडिंग मतलब होता होगा मेरे ख्याल से फटना, वैसे मैं श्योर नहीं हूं, बताऊंगा देखा के। श्रेडिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फटना होता है। अरे शैटरिंग मतलब होता है गिलास ब्रेक हुआ और पूरा फैल गया, गिर करके फैल गया। और श्रेडिंग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फटना होता होगा पेपर का, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। सब्लिमेशन मतलब तुम बताओ क्या होता है, पढ़ाया मैंने तो, सब्लिमेशन बॉइलिंग वॉइलिंग सब मैंने सब पढ़ाया हुआ है। फ्रीजिंग क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, बताओ। ठीक है, सब पढ़ा चुका हूं भाई। तुम लोग अगर पुराना अगर आप भूल जाएंगे, पुराना अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपका बर्बादी एकदम लिखी हुई, जान लेना। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई है, डिफिनेशन। समझ रहे हो बात को, क्या बताया सब्लिमेशन का मतलब, और वही चीज जब कहां पर हो, आयोडीन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, समझ आया। ये क्या होता है आपका, सब्लिमेशन के टाइम में होता है, और वो भी क्या, एक तरह से फिजिकल चेंज में। आयोडीन का नहीं, आयोडीन एक एलिमेंट है, नमक के अंदर आयोडीन होता है, नमक नहीं है, आयोडीन एक एलिमेंट है अलग से। बैठ जाओ भाई, आयोडीन क्या है, एक एलिमेंट अलग से है, ठीक है। नमक अलग चीज है, आयोडीन अलग चीज है। नमक के अंदर आयोडीन होता है, वालेकुम सलाम, नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। अब क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, या कहीं पे फिजिकल चेंज हो रहा है। पहला क्या होता है, ये आपका टेम्परेरी होता है, क्या होता है, टेम्परेरी होता है। और क्या होता है, ये आपका रिवर्सिबल होता है। अगर पानी चेंज हो गया आइस में, तो आइस वापस पानी में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फाउंड बाय द मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी चेंज बैक इनटू द आइस बाय सफिशिएंट कूलिंग ऑफ वाटर, जाहिर सी बात है। Thus a physical change can be reversed by removing the cause of physical change, मतलब क्या है, जिस वजह से फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर तुम उसको वहां से हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज तुम्हारा वापस रिवर्स हो जाएगा। नो न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ये हमको पता ही है। फिजिकल चेंज के टाइम में कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस बनता नहीं है। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, मतलब क्या है, मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। जब फिजिकल चेंज कहां पे हो रहा हो, एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा हो, कहां पे हो रहा हो, एक
मतलब ऐसे एक बंद सिस्टम में हो रहा हो। कहाँ हो रहा हो? एक बंद सिस्टम में। वैसे अगर खुले में करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे पानी रखो, पानी है, गर्म कर दोगे फिर पानी भाग जाएगा हवा में, तब तो मास में चेंज होगा ही भाई, मिलेगा ही नहीं। तो ये सब जो बोल रहा है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोला, मतलब ऐसा सिस्टम जो क्या हो पूरी तरीके से पैक्ड हो, ना कोई चीज अंदर आ पाए, ना बाहर से कोई अंदर आ पाए, ना अंदर से कोई बाहर जा पाए। ठीक है, उस केस में ये बात कर रहा है। फिर क्या लिखा है आपका? अ नोन वेट ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग फॉर्म्स द सेम वेट ऑफ आइस। सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है? नो नेट एनर्जी चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। मतलब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन चेंजिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आइस इनटू वाटर इज सेम एज दैट अमाउंट ऑफ हीट दैट इवॉल्व्ड व्हेन द वाटर चेंजेस इनटू। देखना बहुत ध्यान से क्या लिखा है। मान लो क्या है, ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तुमने क्या किया? इसको हीट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या दिया गया? हीट एनर्जी दी गई। क्या दी गई? हीट एनर्जी। पहले यहाँ पे क्या था? पानी था। जब हीट दोगे तो क्या हो जाएगा? इसको कुछ क्या मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी, जिसके मॉलिक्यूल किस में चेंज जाएंगे? वाटर वेपर में। किस में जाएंगे चेंज? वाटर वेपर में। जब ये वाला प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है? चेंज वाटर हो रहा है, चेंज किस में? वाटर वेपर में। तब क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब, मतलब ये लोग हीट लेकर के इसमें हो रहे हैं चेंज। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब तुम यहां से इसको हटा दो, ये वाले चीज को तुम यहां से ऐसे लो, इसको ऐसे पकड़ो, इसको यहां से हटा दो। क्या करो? इसको यहां से हटा दो। तब क्या होगा? ये जो है आपका वो वापस वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? ये लोग हीट को रिलीज करेंगे। जो हीट इन लोगों ने ली थी उसको ये लोग रिलीज करके वापस जाएंगे किसमें? चेंज, पानी में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? हीट एब्जॉर्ब हुआ था, यहाँ क्या होगा? हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज। ठीक है, अब इसमें क्या है? फिजिकल चेंज में क्या होता है? जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ उतना हीट क्या हो जाएगा? मतलब हीट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, हीट के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख दो? एच ए लिख दो। क्या लिख दो? एच आर लिख दो। यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, पीसी मतलब क्या है? फिजिकल चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे क्या होगा? एच ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एच आर। ठीक है, जितना लेगा उतना ही वो रिलीज कर देगा। कौन? जब कोई फिजिकल चेंज हो रहा है, कोई भी मैटर वहां पे होगा जो। ठीक है, सिंपल बात आपकी ये वहां पर लिखी हुई है। क्या लिखा है? नो नेट एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग फिजिकल। देखना और क्या इसके अंदर कहानी है। अब क्या पढ़ा हमने? फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ाई की है। अब क्या आता है तुम्हारा? केमिकल चेंज। क्या आता है? केमिकल चेंज। कब होता है केमिकल चेंज? केमिकल रिएक्शन के टाइम होता है। मैंने यहाँ पे बताया था लिख करके, केमिकल चेंज कब होता है? जब क्या हो रहा है? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देना बड़े ध्यान से क्या हो रहा है। A chemical change is a permanent change in which the chemical composition of a substance is, मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। यानी कि क्या है? अगर पहले वो सब्सटेंस आपका H2O के मॉलिक्यूल से बना है, तो अब वो किससे हो जाएगा बना? किसी और नए मॉलिक्यूल से बना सब्सटेंस फॉर्म होगा। यानी कि एक नया ही सब्सटेंस आपका फॉर्म होगा, एक कोई नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाएगा। देखना क्या होगा। ला भाई फोटो देना, जल्दी लाओ, जल्दी 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 जल्दी। स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ नहीं हुआ है। अरे ये फोन ही 6% चार्ज है। आज बुक का कोई फोटो मेरे पास भेज देना तो खींच के। ठीक है, एक बार में सब फोटो आ जाएगा। थोड़ा बढ़िया फोन से खींचना कि ब्लर व्लर ना हो। ठीक है, तुम भेज दोगे? क्यों? तो क्या हुआ? देना बड़े ध्यान से। क्या हुआ? यही है ना सेकंड पेज? थर्ड पेज है ना ये? ठीक है,
इंपोर्ट करो, फिर जाओ इमेज पे, पिक्चर, टेलीग्राम, ये वाला है कि ये वाला है? नहीं, अभी कौन सा है? सेकंड पेज कौन सा है? आखिरी वाला? बस ये थोड़ी है। वॉल्यूम्स क्या होता है इसके अंदर? आपका कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। कब होता है आपका? ये केमिकल चेंज के टाइम होता है। क्या होता है? कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा, एक भी नया बन सकता है और दो भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं, लेकिन पुराने वाले से उनका केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी, जाहिर सी बात है। अ केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड नॉट इजिली रिवर्सिबल। यहाँ पे क्या लिखा है? कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो क्या होता है? परमानेंट होता है, और उसको जल्दी रिवर्सिबल हम लोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, जल्दी नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा आपका? केमिकल चेंज को हम लोग और क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जिनके साथ आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जिनके साथ हो रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब जो क्या लिखा है? जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी वो रिएक्टेंट से क्या होंगी? बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होंगी। क्या होंगी? इंटायरली डिफरेंट होंगी। किसकी? प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से क्या होंगी? इंटायरली डिफरेंट, मतलब बिल्कुल अलग अलग होंगी। अब क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या किया इसने? व्हेन केन शुगर, केन शुगर मतलब क्या होता है? C12H22O11 इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। क्या है? एक सूखी टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? पहले तो ये क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? टर्न ब्राउन, क्या हो जाएगी? ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। एंड फाइनली गिव्स अ ब्लैक रेसिड्यू विच इज कार्बन ब्लैक। मतलब क्या है? अगर तुम केन शुगर को हीट करोगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा कार्बन ब्लैक निकल करके आएगा, और साथ में 11 मॉलिक्यूल ऑफ पानी उसमें से निकल जाएंगे। तो ये क्या? इसके अंदर रिएक्टेंट है और ये क्या आपका? प्रोडक्ट है। तो एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और दो से ज्यादा भी बन सकते हैं। सिंपल बात है। ड्यूरिंग दिस चेंज शुगर चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस वाटर एंड कार्बन हुज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ। तो क्या है? जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज शुगर से बिल्कुल अलग थलग होगी। हाँ बताओ, खड़े होकर के। शुगर के बहुत सारे टाइप होते हैं, केन शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, शुगर के होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। अब क्या लिखा है? ठीक है, अब क्या लिखा है? द चेंज इज परमानेंट एज द प्रोडक्ट। अब ये चेंज क्या हो गया? परमानेंट हो गया। इसको हम लोग आसानी से रिवर्सिफाई या फिर रिवर्सिबल उसको हम लोग नहीं कर सकते। कार्बन और वाटर जो भी आपका बना हुआ है, द चेंज ऑल्सो इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हीट दिया गया। इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल का मतलब क्या? वहां पर हीट दी गई है उस रिएक्शन में, तो इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये, और किस में हो जाएगा? चेंज, इन दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सब की कहानी वहां पे दी हुई है। अब यहाँ पे क्या? एक नया सब्सटेंस बन गया है। क्या बन गया? एक नया सब्सटेंस जो पुराने वाले से बिल्कुल अलग है, और इसको रिवर्सिफाई करना भी आसान नहीं है, इसलिए क्या है? आपका एक केमिकल। सिंपल बात है। ठीक है, ये आपकी कहानी जो है वो दी हुई है। और कहानी सुनो। जो क्या लिखा है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड ऑफ ए रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट के बीच वाले बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो क्या बन जाता है? आपका प्रोडक्ट। क्या होता है? रिएक्टेंट के बीच वाले जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, और जो नए बॉन्ड बनते हैं वही क्या होते हैं? आपके प्रोडक्ट होते हैं। बॉन्ड मतलब क्या होता है? A chemical bond is the force that holds the atom of a molecule together। मतलब क्या है? देखना ध्यान से। ये क्या है? आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम है। ये क्या है? एक एटम है। किसका? सोडियम का एटम है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक ऑक्सीजन का एटम है। किसका एटम है? ऑक्सीजन का एटम है। और ये एक एटम किसका है? हाइड्रोजन का एटम है। अब ये क्या है? दूर दूर है। अभी ये क्या है? तीनों एटम दूर दूर है।
लेकिन जब ये तीनों जुड़ जाएंगे NaOH, अब ये लोग जो जुड़े हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। जिस चीज से ये लोग जुड़े हैं, जिस फोर्स के द्वारा ये लोग जुड़े हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल। तो केमिकल बॉन्ड रियल में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, फिजिकली ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये रियल में क्या है, एक फोर्स है। क्या है, एक फोर्स है। तो हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये कोई बॉन्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो कहां पे होती है, दो एटम्स के बीच में होती है। जिससे होता क्या है, सारे एटम जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपका एक होता है एटम, मान के चलो हाइड्रोजन का, एक किसका है, क्लोरीन का। ये दोनों जुड़ेंगे किसके द्वारा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। और HCl क्या है, एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। सिंपल बात इतनी है, समझ आया, इतनी सी बात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो यानी कि बॉन्ड रियल में क्या चीज है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिजिकली आपका कोई बॉन्ड नाम की चीज नहीं होती है, बस खाली एक फोर्स होता है। अब यहाँ पे करनी है, कुछ तमाम आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको एक बार पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल इसके आगे का पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई कौन सर बोला है, इसको बंद करो।